हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल SSC GD के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस। स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, एक दो बार वॉच कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा। कहाँ से मिलते हैं बेटा? धौलावीरा से। सेकंड, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया बेटा? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने किया? मौर्य वंश ने। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। किस नाम से जानते थे बेटा? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 7, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था बेटा? इंडिका। क्या था बेटा? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का विभत्स्यता व्यक्त की गई है, अर्थात वर्णन किया गया है? कौन सा है बेटा? 13वीं शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किसे भेजा गया था? नागार्जुन को। किसे बेटा? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 10, शक संवत की शुरुआत किसने की? शक संवत की शुरुआत किसने की बेटा? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस से संबंधित हैं? किससे बेटा? दर समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? कौन था? समुद्रगुप्त। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंती दुर्ग। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार क्वेश्चन आया है दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 15, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 16, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ, इनका था बेटा? बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराई थी? किसको? किसको? इब्राहिम लोदी को। कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी बेटा? 1526 में। और द्वितीय 1556 में, और तृतीय 1761 में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? किसके थे? जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 20, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर और बाबर का। किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 23, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन पे बेटा। स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे? किससे थे बेटा? बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसे माना जाता है? रिपन को। किसे बेटा? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय विश्वविद्यालयों
की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कौन सा संबंध है बेटा? किससे? लॉर्ड कर्जन से। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। कहाँ आयोजित किया गया था बेटा? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। कौन थे बेटा? पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन हुए? खुदीराम बोस। कौन हुए बेटा दर? खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 33 किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा। किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन पहली बार कब किया? 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 37 महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 38 तहकीक ए हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी। तहकीक ए हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 39 किस काल में फलक संस्कृत भी कहा जाता है? किस काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। क्वेश्चन नंबर 41 स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति कहां से हुई है? स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति कहां से हुई? हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 42 बेटा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? गया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? गया। क्वेश्चन नंबर 43 बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है बेटा? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 44 मैगस्थनीज किसके राज्य में आया था? मैगस्थनीज किसके राज्य में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके काल में आया था बेटा? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 45 भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 46 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की। क्वेश्चन नंबर 47 दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कौन एकमात्र महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। कौन थी बेटा? महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 48 मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से को दान को क्या कहा जाता था? मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से के दान को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? जकात। क्या कहते? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जगह को राजधानी बनाया? देवगिरी या दौलताबाद। देवगिरी या दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 50 साहित्य लहरी की रचना किसने की? सूरदास ने। ये स्टैटिक क्वेश्चन है बेटा दर। शपथ एवं त्यागपत्र कौन किससे शपथ दिलाता है और कौन किसे त्यागपत्र देता है? देखिए पद है, शपथ है और त्यागपत्र है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये अपना त्यागपत्र किसे देता है बेटा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बेटा दर? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बेटा? राष्ट्रपति। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। अगला है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को।
लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, याद रखना। और ये अपना जो इस्तीफा देते हैं, त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं मंत्रिपरिषद के? बेटा दर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बेटा दर नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। एक नदी नगर बेटा देखिए, मॉस्को, मोस्कावा नदी। कोलंबो किस नदी के किनारे है? केलाना नदी। अगला है बगदाद, टिग्रिस नदी। नई दिल्ली, यमुना नदी के किनारे। बेलग्रेड, डैन्यूब नदी के किनारे। आगरा, यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला है बर्लिन, स्टी नदी के किनारे, शिप्री भी बोलते हैं। आगे हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। बुडापेस्ट, डैन्यूब नदी के किनारे। कानपुर, गंगा नदी के किनारे बसा है। काहिरा, नील नदी के किनारे। और नासिक, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। कराची, सिंधु नदी के किनारे। उज्जैन, क्षिप्रा नदी। लंदन, टेम्स नदी। श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे। लाहौर, रावी नदी के किनारे। इलाहाबाद, न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे। अहमदाबाद, साबरमती। पेरिस, सी नदी के किनारे। कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। रोम, टाइबर नदी के किनारे। गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। शंघाई, यांग टिसी क्यांग के नदी के किनारे। जबलपुर, नर्मदा नदी पर। टोक्यो, समुद्र नदी। और सूरत, ताप्ती नदी। वियना, डैन्यूब नदी। हैदराबाद, मूसी नदी। बरसा, बिस्तुला नदी। लखनऊ, गोमती नदी के किनारे। वाशिंगटन, पोटोमेक नदी के किनारे। आगे बेटा था सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्य। सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, मरकरी। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है बेटा? वरुण, नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, वीनस। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। अगला है बेटा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति व शनि। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति व शनि। अब पहले नंबर पे बेटा शनि है और सेकंड पर बृहस्पति है। पहले नंबर पर शनि, सेकंड पर बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, मार्स। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। अगला है बेटा नीला ग्रह पृथ्वी। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सौंदर्य का देवता शुक्र। हरा ग्रह बृहस्पति, हरा ग्रह वरुण। विशाल दाग धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है भारत की मिट्टियां। नंबर 1, भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा? कितने भाग में बेटा? 8 भागों में। जडोल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीटमय और जैविक मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, बनीय मिट्टी, लाल मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। कितने भागों में बेटा? 8 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? कितने प्रतिशत बेटा? 22%। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है? जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसमें उर्वरता काफी होती है। सेकंड 4 बेटा जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी? पोटास की। क्वेश्चन नंबर 5 बांगर किसे कहते हैं? बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट है खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट है 7 जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है बेटा?
धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता अधिक होती है? किसकी होती है बेटा? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 10, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बेटा? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से। रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से। क्वेश्चन नंबर 14, इस मिट्टी में किसकी बलता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। किसकी होती है बेटा? सिलिका और आयरन की। क्वेश्चन नंबर 15, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन और सिलिका की। किसकी बेटा? आयरन और सिलिका की। मुख्य पीठ व स्थान। ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ उत्तराखंड। गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा में। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? द्वारका गुजरात में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है चार भक्ति संप्रदाय। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय, निम्बकाचार्य। सामान्य ज्ञान भारत की कुछ संबंधित है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज 1820। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी लॉर्ड डलहौजी के काल में चली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? रोहिणी 1967 में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट 1975। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाटा जमशेदपुर 1907। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय 1960। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी 1911 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला जूट कारखाना रिसरा कलकत्ता में 1855 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई 1904 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली रबड़ फैक्ट्री बरेली 1955 में। प्रमुख वचन और नारे। नंबर 1 है जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फ्रंगी को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने नारा दिया? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। अगला है बेटा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था बेटा?
बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 11, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये नारा किसका था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला है वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो ये नारा कब दिया था? 1942 में। कब दिया था बेटा? 1942 में महात्मा गांधी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 22, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मोहम्मद इकबाल। और अगला है 23, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। ये नारा किसने दिया था बेटा? सुभाष। क्वेश्चन नंबर 24, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 25, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये थे कुछ संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे कुछ सीक्वेंस जो हमने करा दिए आपको एक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, और आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगर आपको ऐसी वीडियो की जरूरत हो आप एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं।